हमारे देश में चाय एक ड्रिंक नहीं है बल्कि इसे इमोशन कहा जाता है। इसके इतिहास में अगर जाएं और भारतीय संस्कृति को देखें तो चाय हमारे तब से लेकर अब तक की जिंदगी में ऐसी घुल मिल गई है मानो जैसे चाशनी घुली हुई हो। आज इंटरनेशनल टी डे है, इसीलिए आज हमने सोचा कि चाय पर आपके साथ चर्चा कर ली जाए। लेकिन इस बार की ये चर्चा थोड़ी गहराई में उतर के होगी। हमारी जिंदगियों में रच बस चुकी ये चाय दरअसल किन मायनों में खास है। चाय के बारे में हमें कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भ्रांतियां और मिथक भी चाय से जुड़े हुए हैं। खास तौर से हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर चाय कौन सी अच्छी होती है, कौन सी नहीं, कितनी अच्छी होती है, कितनी नहीं। चाय से जुड़े हुए तमाम जो मिथक हैं उनकी सच्चाई भी आपके सामने लाना आज बहुत जरूरी है और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। पहले जरा छोटी सी कहानी देख लीजिए चाय की, फिर लौटते हैं। भारत की रग रग में बसी एक महक का नाम है चाय। घर हो या गली, नुक्कड़ की किसी टपरी पर चुस्कियां लेता कोई आम शहरी, भारत में किसी से भी चाय के मायने पूछिए तो जवाब जुबान से नहीं, चाय की चुस्कियों में उभरते हाव भाव में मिलेगा। चाय के इमोशन को समेटें तो समझ लीजिए कि भारत में चाय के बिना सब कुछ अधूरा है और इसलिए भारत में चाय का इतिहास भी एक गहरी कहानी समेटे हुए है, जिसमें संस्कृति, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य की जटिल धारा सिमटी हुई है। माना जाता है कि चाय की उत्पत्ति चीन में हुई थी, लेकिन भारत में इसका व्यावसायिक उत्पादन 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुआ। 1835 में असम में पहला चाय बागान स्थापित हुआ, जिसने भारतीय चाय उद्योग की नींव रखी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में चाय की खेती को बढ़ावा दिया और जल्द ही दार्जिलिंग, असम और नीलगिरी जैसे क्षेत्र चाय उत्पादन के केंद्र बन गए। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 20% योगदान करता है। 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल प्रतिवर्ष लगभग 1360 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है। असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर चाय की खेती होती है। दार्जिलिंग की प्रीमियम चाय जैसे व्हाइट टी और असम की मनोहारी गोल्ड जैसी किस्में वैश्विक बाजारों में अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इनकी कीमत 1 लाख से 1.5 लाख रुपए प्रति किलो तक हो सकती है। 2022 में भारत से चाय का निर्यात करीब 6,000 करोड़ रुपए का था। इसमें रूस, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश सबसे बड़े खरीदार थे। लेकिन ये भी सत्य है कि हम भारतीय जो चाय पीते हैं वो दरअसल एक्सपोर्ट हो जाने वाली चाय से कम क्वालिटी की होती है। वैसे भारत में लोकप्रिय चाय की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा पी जाने वाली चाय है काली चाय, जो अक्सर दूध और चीनी के साथ पी जाती है। इसमें काफी कैफीन होता है, इसे पीकर लोग एनर्जेटिक महसूस करते हैं। हालांकि कई स्टडी ये बता चुकी हैं कि ऐसी चाय के ज्यादा सेवन के नुकसान भी हैं। खास तौर से चीनी का इंटेक बढ़ जाए तो बात डायबिटीज तक भी जा सकती है। दूसरी लोकप्रिय चाय है ग्रीन हरी चाय। भरपूर है और वजन नियंत्रण में सहायक मानी जाती है, लेकिन इसका भी सेवन नपातुला ही होना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। भारत में सफेद चाय भी खासी लोकप्रिय रही है। काफी प्रीमियम मानी जाने वाली ये हल्की और कम कैफीन वाली चाय अपनी नाजुक सुगंध के लिए जानी जाती है। इसके अलावा भारत में उलांग चाय और कुए टी जैसी चाय भी धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही है, लेकिन काफी कम उत्पादन के कारण ये निर्यात के लिए ज्यादा काम में आती है। इसके अलावा अपने अपने हिसाब से लोग तरह तरह की हर्बल चाय भी बनाते हैं, जिनमें आसपास मिलने वाली पत्तियों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बावजूद देखें तो भारत में प्रति व्यक्ति चाय की खपत लगभग 800 ग्राम प्रति वर्ष है, जो वैश्विक औसत से कम है। तुर्की इस मामले में सबसे आगे है, जहां प्रति व्यक्ति 3.2 किलो चाय की खपत होती है। भारत में हर साल लगभग 1200 मिलियन किलोग्राम चाय की खपत होती है, जिसमें से अधिकांश काली चाय है। भारत में पी जाने वाली आम चाय यानी काली चाय की दिक्कतें ये हैं कि इसकी गुणवत्ता को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं, खासतौर पर खुले में बिकने वाली नॉन ब्रांडेड काली चाय। पूर्व में आई कई रिपोर्ट्स में इस चाय की खेती में कीटनाशकों जैसे डीडीटी और एंडोसल्फान के उपयोग से स्वास्थ्य जोखिम की बात सामने आई है। बहरहाल चाय कोई भी हो, इसका सेवन विशेषज्ञों की सलाह और क्वालिटी को ध्यान में रखकर किया जाए तो चाय निश्चित तौर पर चेहरे पर मुस्कान लाने का शानदार जरिया हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं जेपी शर्मा जी का। जाने माने चाय एक्सपर्ट हैं और आपकी अपनी कंपनी भी है काफी मशहूर चाय की। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा साहब आपका।
हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण के चोपड़ा साहब, डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल से। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चोपड़ा आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर भारद्वाज, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी शो पे। शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं और पहले तो इस बात जो थीम रखी गई है टी फॉर बेटर लाइव्स, हम उसको यहाँ पे एक्नॉलेज भी करना चाहते हैं, उसको सपोर्ट भी करेंगे क्योंकि चाय सिर्फ आपकी और हमारे स्वाद और इमोशन से जुड़ी हुई चीज नहीं है, बल्कि बहुत सारे वर्कर्स जो काम करते हैं इस पूरे फील्ड में, उनकी लाइवलीहुड से भी जुड़ी हुई है। स्पेशली वुमेन का हम यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे, तो उनकी जिंदगियां बेहतर हों चाय के जरिए, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और अब आते हैं वापस चाय की चुस्कियों पर। शर्मा साहब, हर बार हम आपसे एक सवाल टटोलने की कोशिश करते हैं कि हम जो चाय पीते हैं हिंदुस्तान में खास तौर से, वो चाय है भी या नहीं? देखिए, बहुत बड़ी सवाल है। हाँ। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पी जाने वाली चाय है सीटीसी चाय, जो 1950 के दशक में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। बेसिकली ये 1930-32 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने की प्रारंभ की गई थी। तो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इसकी मिली, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चाय को लेके है। जैसे आपका रिपोर्ट में भी वही बातें हो रही थी। सीटीसी चाय अगर अच्छी है तो कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर सही नहीं है, पेस्टिसाइड है या अच्छी प्रैक्टिस नहीं की गई है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और आपके शो में कई बार बात हुई है इस बात को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, कि कम से कम चाय को रॉ फॉर्म में पीजिए, किसी तरीके से दूध शक्कर मत मिलाइए, ज्यादा उबालिए मत। एक तो ये चक्कर है, और इसमें बहुत तरीके की ऐसी भी बातें हैं जो अच्छा शर्मा साहब, बड़ी आम धारणा ये है, शर्मा साहब थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइए, क्योंकि हमने अक्सर लोगों को चाय की टपरियों पर ही इस बारे में चर्चा करते हुए सुना है कि साहब जो बढ़िया चाय होती है वो तो एक्सपोर्ट हो जाती है, जो लो क्वालिटी की चाय है वो हम सब यहाँ पे पी रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है ना, चाय का जिस दर से विकास होना चाहिए, टी इंडस्ट्री का विकास तो उस दर से हुआ नहीं। अगर इस एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट हमारा ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया है। बढ़िया होता तो आज दार्जिलिंग का चाय इतना सफर नहीं करता। असम की चाय, डुवर्स की चाय, पूरी टी इंडस्ट्री सफर कर रही है। इसको एक विकास की जरूरत है, एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस की जरूरत है। और जो एक्सपोर्ट होती है वो थोड़ी बहुत जो भी होती है वो अच्छी चाय की डिमांड है, लेकिन हम लोग दुर्भाग्य से एक वैश्विक स्तर पे अपनी छवि को उतना अच्छा बना नहीं पा रहे हैं। इसके लिए काफी प्रयास करना पड़ेगा कि चाय ऑर्गेनिक हो, एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस हो, किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड, कोई भी केमिकल फ्री हो। तो ये सारी प्रैक्टिस करने से एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और हेल्थ भी सुधरेगी। तो ऐसा नहीं है, एक्सपोर्ट तो हो ही रही है अच्छी चाय की, लेकिन इंडिया के अंदर में इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा एक बाइंग कैपेसिटी है, यहाँ पे एक अच्छी चाय की प्रचार प्रसार भी करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। देखिए, अब हम तो बता ही रहे थे कि 65 से 70% हाउस होल्ड्स हैं भारत में जहां चाय नियमित रूप से पी जाती है। इतना बड़ा हमारा मार्केट है, लेकिन गुणवत्ता को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। स्पेशली हमने अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन किया, जो खुले में बिकने वाली चाय है उसका क्या गुणवत्ता की स्थिति है, इस पे बहुत सारे सवाल हैं, बट आएंगे उन पे। अब आते हैं स्वास्थ्य से जुड़े हुए मसलों पे, और डॉक्टर अरुण चोपड़ा सर आपके पास में आ रहा हूं, और वही पुराना सवाल सर, लेकिन हमेशा रेलेवेंट रहता है कि क्या वाकई में जो चाय हम पी रहे हैं, टिपिकल इंडियन ब्लैक टी की बात कर रहा हूं सर, जिसमें हम शुगर डालते हैं एंड मिल्क भी ऐड करते हैं, मैं उस टिपिकल चाय की बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब सुबह उठ के हम एक कप चाय पीते हैं और हमारा पूरा दिन बन जाता है, एनर्जी आ जाती है, एवरीथिंग इज लाइक। क्या स्वास्थ्य के लिए जो इंडियन टिपिकल चाय होती है सर, वो ठीक होती है या नहीं सर? ये दीपक जी बहुत इम्पोर्टेंट और बढ़िया सवाल है सर, और इसमें मैं यही बताना चाहूंगा कि ये जो टिपिकल चाय बनाने का तरीका है ये आइडियल नहीं है। जो आइडियल तरीका है वो ये है कि हम चाय को सिर्फ बॉइलिंग वाटर में डालें और उसकी फ्लेवर आने दें, उसका कलर आने दें और उसका टेस्ट आने दें। उसमें ना तो हम मीठा डालें, ना दूध डालें, और बार बार उबाले मत। जैसे हम चाय में आपने देखा होगा आमतौर पे, जैसे ढाबे में भी बनती है
कि आप दूध भी डाल दिया, मीठा भी डाल दिया और फिर बार बार उबाला, उससे एक्चुअली चाय के जो यूजफुल पदार्थ हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह, वो सारे खत्म हो जाते हैं। सेकेंडली, ये जो हम कहते हैं आमतौर पे लोगों को होता है कि जी चाय के कारण एसिडिटी होती है, तो ये चाय के कारण एसिडिटी नहीं होती, ये चाय के साथ जब हम दूध डाल देते हैं उससे एसिडिटी होती है। वो कैसे? कि चाय में कुछ पर्टिकुलर एसिड्स होते हैं, टैनिक एसिड होता है, तो वो मिल्क के प्रोटीन के साथ प्रेसिपिटेट बनाता है, वो मिल्क के प्रोटीन के साथ मिलके एक ऐसा सब्सटेंस बनाता है जो हमारे पेट की, जो स्टमक की प्रोटेक्टिव लाइनिंग है, उसको डैमेज करता है और उससे एसिडिटी एक्चुअली प्रमोट होती है। अदरवाइज चाय से ऐसा, अगर आप ब्लैक टी लो, जैसे कि आप बॉइल्ड वाटर में पत्ती डाल के अगर आप चाय पियो, तो उससे वो डैमेज नहीं होता। सेकेंडली, जो शुगर है, शुगर भी सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरीज ही है, उसका फायदा तो कोई है नहीं। तो इसलिए जो इंडियन टिपिकल चाय है वो किक इसलिए देती है क्योंकि उसमें कैफीन है ऑफ कोर्स, और आप ज्यादा उबालेंगे तो कैफीन भी थोड़ी ज्यादा आ जाएगी। उसके कारण आपको एक किक लगती है, और आपकी क्योंकि डिपेंडेंस बनी हुई है, अगर हम दिन में 3, 4, 5 कप चाय पीने के आदी हैं तो हमारी उसके ऊपर एक किस्म से डिपेंडेंस बन जाती है। और अगर हम 12 घंटे 24 घंटे चाय ना पिए तो हमें एक किस्म के विड्रॉल सिम्टम होते हैं। वो चाय से कम है कॉफी या लेटस से विस्की से, बट वो भी है, वो भी बेसिकली। ये आपने बिल्कुल सही कहा सर कि विड्रॉल सिम्टम्स भी होने लगते हैं, और इसीलिए ना एक चाय का नशा, चाय की लत जो है वो हमारे जीवन में घुल मिल गई है। वेरी इंपॉर्टेंट सर। डॉक्टर भारद्वाज, आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उनको तो चीन से आयात पर निर्भरता घटानी थी, तो उन्होंने भारत में ये सब शुरू कर दिया और वो चाहते थे कि थोड़ा सा भारत पे भी कंजम्पशन बढ़े। अब भारतीयों के साथ जितना मैं समझ पाया उस समय शायद ये प्रॉब्लम रहा हो कि भाई पत्ती से क्या होगा, तो उसमें लौंग, इलायची ये सब भी मिलाना शुरू करके उसको उबालना शुरू कर दिया। अब वो उबालते उबालते आजकल ऐसा हो गया है कि बहुत सारी चाय मुंबई वगैरह में तो मिलती है 3-3, 4-4 घंटे तक उबली हुई चाय, और बाकायदा उसको स्पेशल कहकर बेचा जाता है। तो ये जो खौलाने की प्रवृत्ति है डॉक्टर भारद्वाज, जो चाय को हम बार बार उबालते हैं और तरह तरह की चीजें डाल के, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये आइडिया अच्छा है इस तरह की चाय पीने का? बिल्कुल ठीक बात दीपक जी। जब चाय की बात आती है तो दूध वाली चाय को लेना 100% गलत है, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, दूध में कैसीन होता है और चाय में कैफीन होता है जो आपस में रिएक्ट करते हैं और स्टमक में एसिडिटी करते हैं। तो जब हम लोग आयुर्वेदा की बात करते हैं या हम लोग पुराने जमाने की बात करते हैं, हम लोग चाय के फायदे की बात करते हैं, तो वहां पे जो चाय के लिए जो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था वो किया जाता था काढ़ा। काढ़ा एक शब्द जो है आयुर्वेदा से लिया गया है, जिसके अंदर हल्दी, अदरक, लौंग, दालचीनी, कड़ी पत्ता, ये सब कुछ डाल के जो है कुछ औषधीय गुण उसको चाय को दिए जाते थे, क्योंकि चाय के अंदर अपने भी खुद के औषधीय गुण बहुत ज्यादा होते हैं। चाय की अगर जो हम लोग बात करें, अगर जो हम लोग सिर्फ प्लेन ब्लैक टी की बात करते हैं, ग्रीन टी की बात करते हैं, तो ग्रीन टी और ब्लैक टी इनकी प्रॉपर्टीज जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। इनके फायदे बहुत सारे हैं। अगर जो हम औषधीय गुणों की बात करें तो आप ये देखो, सूजन कम करते हैं, चाय के अंदर कैंटेकिन्स होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कार्डियोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कहीं ना कहीं डाउन करते हैं। तो जब औषधीय गुणों की बात आती है तो वो बहुत अच्छी है, पर उसमें दूध मिलाते के साथ ही, चीनी मिलाते के साथ ही उसके औषधीय गुण कहीं ना कहीं 100% खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात जो आपने बताया कि बहुत लंबे समय तक खौलाना चाय को, एक्चुअली चाय को लंबे समय तक सोक किया जाता था, यानी कि पहले जमाने के अंदर चाय को गर्म पानी में डुबो के रख दिया जाता था। काफी लंबे समय तक सोक होने के बाद उसके जो प्रॉपर्टीज थी वो धीरे धीरे पानी के अंदर जो है वो धीरे धीरे इन्फ्यूज होती थी, यानी कि धीरे धीरे आती थी, जिसके औषधीय लाभ और ज्यादा बढ़ जाया करते थे जब उसमें आयुर्वेदिक और चीजें मिलाई जाती थी। अब ये जो खुलाने वाला जो कंसेप्ट है, दिस इज टोटली रॉन्ग। ये क्या करता है, उल्टा ये उन प्रॉपर्टीज को खत्म कर देता है, जो उसकी औषधीय प्रॉपर्टी है उन्हें खत्म कर देता है, कैफीन की मात्रा को बढ़ा देता है, और दूसरा उसमें जो दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके टेस्ट को भी कहीं ना कहीं जो इंक्रीज कर देता है। तो चाय अगर जो स्वास्थ्य के लिए लिए जाए तो ब्लैक टी या ग्रीन टी लेनी चाहिए, उसमें दूध या चीनी नहीं मिलानी चाहिए। चीनी मिलाने से कहीं ना कहीं मोटापा बढ़ता है, तो चीनी मिलाने को टोटली बंद किया जाए। एब्सोल्युटली। तो यानी कि जो चाय की आत्मा है दरअसल
चीनी और दूध, भारतीय चाय की मैं बोल रहा हूं, दरअसल वहीं पे थोड़ी सी दिक्कत है। तो हमें थोड़ा सा इनको अलग करने की आवश्यकता है। चाय अलग चीज है, पानी अलग चीज है, दूध अलग चीज है, चीनी अलग चीज है। हम जब इन सब का घालमेल करके वो एक काढ़ा बनाने की कोशिश करते हैं, चाय का काढ़ा, जो कि दशकों से हमारे जिंदगी का हिस्सा रहा है, वहां दिक्कत है। तो बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार हम थोड़े से हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताएंगे और कैसे कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने ना एक सोची समझी साजिश के तहत चाय के इस रूप को, चाय भारतीय हिस्सा था, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि चीन के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है भारत का, वहां से दरअसल चाय की उत्पत्ति हो सकती है। बहुत सारे रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं, कुछ कहते हैं कि सिर्फ चीन में ही हुई, लेकिन कुछ कहते हैं कि भारत में भी हुई है। लेकिन जो आज का स्वरूप चाय का है, वो कैसे ब्रिटिशर्स ने सोच समझी साजिश के तहत हमारे जीवन में घोलने की कोशिश करी, इसके साथ साथ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शर्मा जी, हम थोड़ा सा इतिहास तो पता चलता है कि रॉबर्ट ब्रूस नाम के एक शख्स थे, ब्रिटिशर थे, जिन्होंने जो स्वदेशी चाय की प्रजाति है कैमिलिया एसामिका, इसकी खोज की थी और ये भारत में यही ज्यादा प्रचलित में रही। आसाम टी कंपनी रिकॉर्ड्स 1839 में इस बात का जिक्र है, द हिस्ट्री ऑफ टी इन इंडिया, कि कैसे डी.एन. बोरा साहब ने लिखी है, 1964 में किताब आई थी, उसमें इस बात का जिक्र है। तो ये बताइए कि जो उस समय जो कैमिलिया एसामिका की खोज हुई थी, क्या वही चाय हम पी रहे हैं कि धीरे धीरे उसमें इतने मिक्स हो गए, इतनी त्रुटियां आ गई कि आज जो हम चाय पी रहे हैं दरअसल वो चाय है नहीं जिसकी खोज हुई थी उस वक्त? नहीं दीपक जी, ऐसा है कि जो चाय पहले थी वो चाय आज भी है। हाँ, इसमें टीआरए ने समय समय पे कई तरह के क्लोन लाए, तरह तरह के उसमें कुछ चेंजेस आए। देखिए, रॉबर्ट ब्रूस ने जो 1823 में जब खोज किया था, उसके बाद से चार्ल्स अलेक्जेंडर ब्रूस ने उन्होंने कंटिन्यू किया उनके डेथ के बाद से। फिर मनीराम दीवान, उनका काफी रोल रहा। तो चाय की हिस्ट्री जो है 200 साल हो गई। ये 200 साल में परिवर्तन जो है चाय की प्लांट में थोड़ी बहुत हुई है। परिवर्तन हुई है चाय के बनाने के तरीकों में, चाय की मार्केटिंग पे, चाय के अंदर में कचरा डालने का प्रवृत्ति बढ़ी है, इसमें परिवर्तन हुई है। उस समय का इन्वायरमेंटल कंडीशन थोड़ा सा आज से बेटर था, एक सस्टेनेबिलिटी की बात थी। आज वो चीज थोड़ी सी कम हो गई है। तो ये सब चीजें होने से चाय में प्रॉब्लम आई है। अदरवाइज शुरू से लेकर के 2023 में खोजी गई और 1823 में खोजी गई और 1835-40 के बाद से इसकी प्रोडक्शन चालू हो गई थी। कमर्शियल प्रोडक्शन 1840-41 बोल सकते हैं। तब से लेकर अभी तक ऑर्थोडॉक्स मेथड से चाय तो बनी रही है। और उस समय की चाय सबसे ज्यादा अंग्रेज ले जाया करते थे अपने देशों में, जो चाइना का मोनोपोली से परेशान थे। अब जो है, जब ये 1930-32 में जब चाय की आविष्कार हुई, सीटीसी सर विलियम मैक्रेचर ने आविष्कार किया, आमगुड़ी टी स्टेट असम में है, तो उस समय ये सबसे लो कॉस्ट प्रोडक्शन वाली चाय हो गई। और ऑर्थोडॉक्स से 10 गुना चाय की प्रोडक्शन बढ़ गई, 10 गुना 15 गुना भी बोल सकते हैं। अब इसकी मार्केटिंग की बात रही, तो मार्केटिंग देखे कि भाई ये सबसे अफोर्डेबल चाय है, सबसे सस्ती चाय है। इसकी मार्केटिंग की तरह तरह की नीतियों को लागू किया उन्होंने। फ्री में चाय पिलाना, दूध के साथ कंबाइन कर देना, चीनी के साथ कंबाइन करना। इंडियन दूध को पीते ही थे और वो बोले कि भाई इसमें चाय पत्ती डाल दो, दूध की शक्ति डबल हो जाएगी। ऐसे करके प्रवृत्ति बढ़ी और जितने भी गरीब देश थे 1950 आते आते वो सीटीसी चाय मोस्ट पॉपुलर हो गई, क्योंकि अफोर्डेबल थी, काफी सस्ती थी। अब वही प्रैक्टिस आज भी चल रही है। अंग्रेजों ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन हम इंडियन चाय के विकास के लिए वो काम नहीं कर पाए जो जरूरत थी। तो हमारे जो आपकी सवाल थी कि चाय की जो पत्तियां हैं, जो प्लांट है, जो कैमिलिया साइनेंसिस की बात हुई, एक ही चीज है, उसमें कोई परिवर्तन खास नहीं हुई है। हाँ, टीआरए ने समय समय पर कुछ परिवर्तन किया, कुछ नए नए क्लोन विकसित किए, नए नए पौधों को विकसित किया, इन्वायरमेंट से लड़ सके, पेस्ट कंट्रोल हो सके, ज्यादा सूखा से लड़ सके, इस तरीके का बहुत सारी चेंजेस आई। आपने बहुत अच्छे से गहराई से बताया। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में जब चले गए तो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं कि बेसिकली हुआ ये कि जो 19वीं सदी थी उसमें जो मुख्य रूप से जो ब्रिटिश और उच्च वर्ग के भारतीय लोग थे वही चाय पीते थे, और भारतीयों के लिए इसे एक विदेशी ड्रिंक माना जाता था, विदेशी पेय माना जाता था। इस बात का जिक्र है द एम्पायर ऑफ टी, एलन मैकफेरन की एक किताब है,
उसमें इस बात का जिक्र है। अब हुआ ये कि प्रचार प्रसार के लिए अंग्रेजों ने एक बाकायदा एक पूरा अभियान चलाया और 1901 में इंडियन टी एसोसिएशन ने चाय का प्रचार अभियान शुरू किया। और इसके तहत क्या किया, देखिए साजिश कहां हुई। इसके तहत इन्होंने रेलवे स्टेशन स्टेशनों, कारखानों और बाजारों में मुफ्त चाय बांटनी शुरू कर दी। और जैसा कि अभी बताया गया कि इसको बहुत ही हेल्दी पेय बताकर भारतीय बाजार में इसको बढ़ावा देने के लिए उतारा गया। इस बात की रिपोर्ट्स हैं इंडियन टी एसोसिएशन एनुअल रिपोर्ट्स 1901 से 1910 के बीच में जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं उसमें इस बात का जिक्र है। चाय को स्वास्थ्यवर्धक बताया गया, इसको प्रचारित किया गया, ऊर्जा प्रदान करने वाला है, स्वास्थ्यवर्धक है। और ऐसे ये मजदूरों और मध्यम वर्ग से होते हुए फिर भारतीय घरों में पहुंचा। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसको फिर देसी अंदाज में भारतीयों ने काढ़े वाले अंदाज में इसमें अदरक, इलायची, बाकायदा बाकी चीजें इसमें घोलनी शुरू करी। और ये जो आज का चाय का स्वरूप हमारे सामने है, ये अब हमारे सामने है। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर चोपड़ा, ये चाय का स्वरूप आपने जैसा बताया कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, लेकिन इतनी गहरी जड़ों से सर हम पार कैसे पाएं? चाय तो सर सुबह वाली शाम वाली एक दिन के लिए नहीं छोड़ी जाती है, ये 100 साल का 200 साल का इतिहास कैसे छोड़ दें? ये मैं आपको क्या बताऊं, आपने ये मेरे लिए बड़ा टची टॉपिक पूछ लिया। मैं आई लव टी, मैं बहुत ज्यादा चाय पीता हूँ। Yes, हमारे घर में सारे, मेरे फादर से हम बहुत चाय पीते हैं, पर हमको शुरू से फादर ने आदत डाली सेट में चाय पीने की, जो ब्रिटिश स्टाइल है कि आप लॉन्ग लीफ टी लो और उसमें बॉइल्ड वाटर डाल दो और उसको 5 मिनट ब्रू होने दो और उसके बाद पियो। एंड उसका टेस्ट ही अपना है, उसका फ्लेवर ही अपना है। तो खैर, मैं आज से 25 साल पहले तक मीठा और दूध डाल के ही चाय पीता था, पर ग्रेजुअली जब मैं डॉक्टर बन गया, आई रियलाइज कि ये चीज अच्छी नहीं है, तो पहले मैंने मीठा छोड़ा। तो मीठा छोड़ के जी मैंने फीकी चाय की आदत डाली। 1 साल बड़ी मुश्किल हुई, पर उसके बाद जी अब मैं फीकी चाय पीता हूँ। कॉफी में भी मैंने मीठा छोड़ दिया, मैं फीकी कॉफी पीता हूँ। एंड ग्रेजुअली इसमें मैंने दूध भी डालना कम कर दिया। अब मैं या ब्लैक टी लेता हूँ या चाय में सिर्फ आधा चम्मच मिल्क ऐड करता हूँ कई बार, दैट्स इट। सो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी आदत डाली जा सकती है। जब मैंने शुरू किया 6 महीने मैं तंग रहा। मैं कहता था जी मैं एक ही चीज पीता था, चाय, क्योंकि मैं विस्की वगैरह सिगरेट कुछ नहीं लेता। तो मैंने कहा जी उसका भी मैंने शायद टेस्ट खराब कर लिया मीठा छोड़ के। बट आई टेल यू नाउ कि जो असली टेस्ट है चाय का वो अब पता चलता है, जब इसमें हम दूध और मीठा नहीं डालते, तब चाय की फ्लेवर आती है। जो ये इतनी वैरायटीज की चाय मिलती है, नाउ आई कैन अप्रिशिएट दैम मच मोर। एंड एनीवे, जितना भी हेल्थ बेनिफिट है चाय का, और वो भी काफी है, देयर आर स्टडीज टू शो कि 10% से कम इसमें मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ का रिस्क कम होता है लॉन्ग टर्म चाय पीने से। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें, लिवर के लिए, किडनी के लिए अच्छे हैं, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्रेन की फंक्शनिंग बेटर होती है। ये जो सब चीजें हैं ये ब्लैक टी के बेनिफिट्स हैं। एब्सोल्युटली। इसमें अगर आप दूध और चीनी का घालमेल कर देंगे तो फिर वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। वक्त की कमी है। डॉक्टर भारद्वाज, संक्षेप में, अगर बहुत बार जो सवाल उठता है कि खाली पेट चाय के नुकसान, और खासतौर से मैं इंडियन टिपिकल टी की बात कर रहा हूं सर, कितना खतरनाक? देखिए, खाली पेट चाय के नुकसान ही नुकसान है। एक तो ये कि उसमें चीनी डाली जा रही है। यूजुअली लोगों को चीनी और दूध का ही स्वाद लेना है। एक्चुअली वो चाय जो है वो हेल्थ के मामले में वो बिल्कुल जीरो होती है। अगर जो खाली पेट की, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, खाली पेट अगर जो आप चाय लेना चाहते हैं तो धीरे धीरे हैबिट डालिए फीकी चाय की और धीरे धीरे ब्लैक टी या ग्रीन टी की तरफ बढ़िए। आप खाली पेट ग्रीन टी लेंगे, वो आपको हेल्थ में ज्यादा बेटर बेनिफिट्स देगी एज कम्पेयर टू द मिल्क टी। मिल्क टी के 100% हर तरीके से नुकसान है, उसका कोई फायदा नहीं है। एब्सोल्युटली सर। ऑन दैट नोट, चाय सब लोग एंजॉय कीजिए। हम उससे मना नहीं कर रहे हैं, और आज तो इंटरनेशनल टी डे है तो आज हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए जो काम की बातें हैं वो हम आप पे छोड़ते हैं कि आपको अपनी चाय अपने लिए स्वास्थ्यवर्धक कैसे बनानी है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, थैंक यू सर। डॉक्टर अरुण के चोपड़ा सर, थैंक यू सर। जेपी शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। शो में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।